पिक्चर 91 अक्षमृता। जितना इग्नोर करना है कर लो वाइफी, बस कुछ देर और आना तुम्हें मेरे पास ही है। बोलते हुए अक्ष के फेस पर अब डेविल स्माइल थी। अक्ष फिर से लैपटॉप उठाकर बैठ गया। शाम का वक्त, अक्ष अभी भी काम कर रहा था, तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। अक्ष लैपटॉप में देखा, फिर बंद करके एक गहरी सांस लेकर उठकर डोर ओपन किया। सामने मिस्टर मल्होत्रा खड़े थे, उनके हाथ में कुछ पेपर थे। अक्ष बिना किसी भाव से उन्हें देख रहा तो मिस्टर मल्होत्रा स्टडी रूम बोलकर आगे चले गए। अक्ष भी उनके पीछे चला गया। स्टडी रूम, मिस्टर मल्होत्रा सोफे पर बैठे थे। अक्ष आया और सिंगल सोफे पर बैठ गए। मिस्टर मल्होत्रा एक नज़र अक्ष को देखकर पेपर उसके आगे करते हुए बोलना शुरू किए, ये पेपर है ओम और कांची की जिम्मेदारी की, मैं और संगीता लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। बोला कर मिस्टर मल्होत्रा चुप हो गए, एकटक अक्ष को देखने लगे। अक्ष भी बिना किसी भाव से उन्हें ही देख रहा था। कुछ देर बाद जब अक्ष कुछ नहीं बोला तो मिस्टर मल्होत्रा की आंखें नम होने लगी। मिस्टर पेपर अक्ष के आगे करके सोफे से उठते हुए बोले, ठीक है तो फिर मैं चलता, हम कल का टिकट है हमारी। क्या इसमें मिसेज मल्होत्रा का भी सहमति है? अक्ष बोला तो मिस्टर मल्होत्रा के चलते कदम रुक गए। वो बिना पलटे बोले, उससे क्या फर्क पड़ेगा, बोलकर फिर से आगे बढ़े। तो अक्ष फिर से बोला, आपके इस फैसले के बारे में क्या ओम और कांची को मालूम है? बोलते हुए अक्ष की सांसें अब धीरे धीरे भरी होने लगी। उसकी हाथों की मुट्ठी कस के बंद हो गई। उनकी चिंता तुम मत करो, मैं समझा दूंगा दोनों को, बोलकर मिस्टर मल्होत्रा चले गए। अक्ष सोफे से उठकर ड्रावर से सीसी से दावा निकालकर वही चेयर से बैठकर अपनी आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद अक्ष की सांसें कंट्रोल हुई तो वो अपनी आंखें खोला। उसकी आंखें इस वक्त एकदम लाल थी। अक्ष सिगरेट जलाकर लंबी लंबी कस भरने लगा। अक्ष आखिरी सिगरेट जलाकर कस ले रहा था कि तभी स्टडी रूम का डोर धड़ाम के साथ खुला। अक्ष के फेस पर स्माइल आ गई, किंतु फिर जल्दी से छुपा भी लिया। अमृता गुस्से से अंदर आई। अमृता की फेस गुस्से से लाल हो गया था। वो डोर अंदर से बंद करके अक्ष के पास आया और गुस्से से घूरने लगी, लेकिन अक्ष उसे इग्नोर करके अपना कस भरने लगा। अक्ष जब कुछ नहीं बोला तो अमृता उसके हाथों से सिगरेट छीनकर खुद भरने लगी। अक्ष कुछ नहीं बोला और दूसरा सिगरेट जलाकर फिर से पीने लगा। दोनों का सिगरेट खत्म हुआ तो अक्ष उठकर जाने लगा। अमृता इधर उधर चक्कर लगा रही थी, लेकिन अक्ष को जाता उसका हाथ पकड़कर सोफे पर धक्का देकर खुद उसके ऊपर झुककर उसका कलर पकड़कर गुस्से से बोली, दोनों को कहाँ गायब किया है? बोलते हुए गुस्से से कांप रही थी। अक्ष कुछ नहीं बोला। अमृता को और गुस्सा आने लगा। इस बार अमृता चिल्लाते हुए बोली, कुछ बोलोगे? रॉकी और सरिता को तुमने कहाँ गायब किया है? ना ये तुम्हारा ही किया धरा है तो सीधे सीधे बोलो, कहाँ रखा है दोनों को? अक्ष कुछ नहीं बोला और बिना किसी भाव से अमृता के आंखों में देख रहा था। अमृता भी उसके आंखों में ही देख रही थी। कुछ दोनों में कोई कुछ नहीं बोला। अक्ष अमृता की कमर में हाथ डालकर उसे पलटकर सोफे पर लिटाकर अपना कॉलर पकड़कर छुड़ाकर उसके ऊपर से उठ गया। अमृता हैरानी से उसे देखाते ही रह गई। अक्ष जब डोर ओपन किया तब जाकर अमृता अपने होश में आए और जल्दी से उठकर उसके पीछे भागी। अमृता अक्ष के पीछे भागते हुए बोली, देखो तुम मुझे ये से बिना बताए नहीं जा सकते हो। किंतु अक्ष अमृता को इग्नोर करके रूम में चला गया। अमृता रूम में आई तो अक्ष बाथरूम में जा चुका था। सवार का आवाज सुनकर अमृता अपने हाथ मलते हुए गुस्से से बोली, ये मुझसे बदला ले रहा है, मैं भी देखती हूँ ये मेरे सवालों का जवाब कैसे नहीं देता है। बोलते हुए अमृता रूम में चक्कर लगाने लगी। कुछ देर बाद अक्ष लोवती शर्ट पहनकर बाहर आया तो अमृता को गुस्से में देख उसके फेस पर स्माइल तैर गई। अक्ष इग्नोर करके बेडरूम से जाने लगा तो डोर खुलने की आवाज सुनकर अमृता पलटकर डोर की तरफ देखा। तब तक अक्ष रूम से चला गया। अमृता गुस्से से उबलते हुए बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हुए थे। अक्ष आया और अपने चेयर पर जाके बैठ गया। वहां पर संगीता जी नहीं थी। अमृता नीचे आए और संगीता जी को ना देखकर बोली, पापा कहाँ है? अच्छा रुकिए, मैं बुलाकर आ रही हूँ। अमृता बोलकर जाने लगी। कोई कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद अमृता वापस आया और मिस्टर मल्होत्रा के पास जाके बोली, आप ये फैसला अकेले कैसे ले सकते हैं? अमृता बोली तो अक्ष को छोड़कर सब कन्फ्यूजन से उसे देखने लगे। मिस्टर मल्होत्रा अक्ष की तरफ देखते हुए बिना किसी भाव से बोले, आपके पति नहीं चाहते आप हम सब से बात करें तो आपने पति पर ध्यान दीजिए, और मैंने जो भी फैसला लिया है इसी में हम सब की भलाई है। बोलकर फिर से अपना डिनर करने लगे। अमृता हैरानी से मिस्टर मल्होत्रा को देख रही थी, फिर अक्ष की तरफ देखा। अक्ष भी चुपचाप अपना डिनर कर रहा था। 92 छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अमृता हैरानी से मिस्टर मल्होत्रा को देख रही थी, फिर अक्ष की तरफ देखा। अक्ष भी चुपचाप अपना डिनर कर रहा था। क्या आपने इस बारे में ओम और कांची को बताया है? आप और माँ लंदन शिफ्ट हो रहे हैं? अमृता मिस्टर मल्होत्रा को देखते नाराजगी से बोली। वही अमृता की बात सुनकर ओम और कांची के हैरान होकर मिस्टर मल्होत्रा को देखने लगे। ओम अपना खाना छोड़कर मिस्टर मल्होत्रा से बोला,
पापा भाभी ये क्या कह रही है आप और माँ, हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, क्या मुझे कोई साफ साफ बता सकता है। बोलते हुए ओम अपने चेयर से उठ गया। मिस्टर मल्होत्रा बिना किसी भाव से बोले, मैं और तुम्हारी मॉम लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, तुम सब यहीं पर अपने भाई के साथ रहना है, बोलकर वो अपना डिनर कैंपलेट किया। मिस्टर मल्होत्रा की बात सुनकर कांची के आंखों में आंसू आ गए। कांची उठकर मिस्टर मल्होत्रा के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, डैड आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम सब साथ रहते हैं ना, मुझे आप और भाई दोनों के साथ रहना है, प्लीज ये जो भी आप कह दीजिए ना, ये सब झूठ है, आप और माँ कहीं नहीं जा रहे हैं। बोलते हुए कांची की आंखों से लगातार आंसू निकाल रहा है। मिस्टर मल्होत्रा कांची के सर पे अपना हाथ रखते हुए बोले, हम आप सबसे मिलते आते रहेंगे, आप परेशान नहीं हो। मिस्टर मल्होत्रा बोले तो कांची अपना सारना में हिलाते हुए अक्ष की तरफ देखा, जो बिना किसी भाव से सब देख रहा था। कांची जल्दी से अक्ष के पास जाकर रोते हुए बोली, भाई अब तो मेरी हर विश पूरी करते हैं ना, प्लीज एक लास्ट विश पूरी कर दीजिए, मॉम डैड को रोक लीजिए लंदन जाने से प्लीज। बोलते हुए आशी भरी नजरों से कांची अक्ष को देख रही थी। अक्ष उठाते हुए मिस्टर मल्होत्रा को देखकर बोला, वो उनका खुद का फैसला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बोलकर अक्ष अपने रूम की तरफ चला गया। कांची के आंखों से लगातार आंसू निकलकर फर्श पर गिर रहे थे। ओम उठा और गुस्से से कांची का हाथ पकड़कर बोला, जब आपने और भाई ने फैसला ले ही लिया है तो हम दोनों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम जैसे मन करेगा रहेंगे, आप सबको को कोई जरूरत नहीं हमारे बारे में सोचने की। ओम मिस्टर मल्होत्रा को देखते हुए बोला। फिर कांची को देखकर, तू चल मेरे साथ, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। दोनों अधूरे खाना छोड़कर चले गए। मिस्टर मल्होत्रा भी उठकर चले गए। अदा उठकर अमृता के पास आए और उसे हिलाते हुए बोली, दी ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझा नहीं आ रहा है, क्या आप बता सकती है। जैसे तू मुझे लेकर यहाँ से जाना चाहती है वैसे ही डैड मॉम को लेकर यहाँ से लंदन शिफ्ट होना चाहते हैं। अमृता बोली तो अदा कुछ भी नहीं कह पाई। अमृता अदा को सोने का बोल बिना खाए अपने रूम में चली गई। अमृता रूम में आई तो अक्ष लैपटॉप पर बैठा बिना किसी भाव से काम कर रहा था। अमृता उसके पास जाकर गुस्से से लैपटॉप बंद कर दिया। अक्ष घूर कर उसे देखा, फिर अपना लैपटॉप खोलने लगा तो अमृता फिर से लैपटॉप बंद करके उसे देखते हुए बोली, मॉम डैड का रहे हैं, क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉट 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 मुझे फर्क पड़ता तो मैं यहाँ नहीं होता अभी। अक्ष अमृता को बिना किसी भाव से जवाब दिया, सच में तुम अपने माँ के ही बेटे हो जिसने सिर्फ अपने बारे में सोचती थी और अब तुम भी सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो। अमृता बोली तो अक्ष गुस्से से सोफे से उठकर पीछे से उसका बाल कस के पकड़कर बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ये सब बोलने की, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। और हाँ हूँ मैं सेल्फिश जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो बताओ क्या कर लोगी तुम, मुझे नहीं सोचना किसी के बारे में। बोलते हुए अक्ष की आंखें लाल होने लगी थीं। अक्ष अमृता का बाल इतना तेज पकड़ा था, अमृता को लग रहा था जैसे उसका पूरा बाल पूरा उखड़ जाएगा। अमृता अक्ष के हाथों पर मारते हुए बोली, जानवर कहीं के छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बोलते हुए अमृता अक्ष को मारे जा रही थी। अमृता बोली तो अक्ष उसे छोड़ दिया और गुस्से से लैपटॉप उठाकर पटक दिया। अमृता डर से एक कदम पीछे हो गई। अक्ष का गुस्सा आज फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अमृता अपनी आंखें कस के बंद करके खड़ी थी। कुछ देर बाद जब अमृता को कोई सौर नहीं हुआ तो अपनी आंख खोलकर रूम में देखा तो अक्ष रूम में कहीं नहीं था। ग्राउंड रूम। अक्ष ग्राउंड रूम में इस वक्त अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा था। उसके हाथों से खून बहकर लगातार फर्श पर गिर रहा था। अक्ष वही सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह, कहने को तो आज रक्षाबंधन था लेकिन मल्होत्रा मेंशन में कोई चहल पहल नहीं था। अमृता नीचे आई तो देखा हाल ही 2 बैग रखा हुआ था। अमृता गहरी सांस लेकर मंदिर की तरफ चली गई। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, भजन की आवाज सुनकर सब धीरे धीरे मंदिर में इकट्ठा हो गए। अमृता आरती करके पलटी। सबको देखकर अमृता के फेस पर स्माइल आ गई, लेकिन अक्ष अभी भी नहीं आया था। वो हॉल में बैठा कांची का वेट कर रहा था। कांची आज सिंपल सा सूट पहनकर रखी का प्लेट लेकर हॉल में आई, तब तक ओम भी आकर अक्ष के बगल में बैठ गया। आज के लिए बस इतना ही। एंड गाइस, कहने से क्या फायदा जब आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो। वाईफी अभी मैं शुरू भी नहीं हुआ कि तुम्हारा। कांची आज सिंपल सा सूट पहनकर रखी का प्लेट लेकर हॉल में आई, तब तक ओम भी आकर अक्ष के बगल में बैठ गया। ओम इस वक्त सफेद कुर्ता और ब्लैक पैंट कैरी किया हुआ था। अक्ष व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर पहना हुआ था। कांची सिंपल सा हल्की आसमानी सूट पहना हुआ था। अदा और अमृता साह खड़ी हुई थी। दूसरी तरफ मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा नहीं थे। दादी बनारस गई हुई थी जिस कारण वो यहाँ पर फुल लॉन्ग रेड फ्रॉक पहन रखा था। अदा मेरी ब्लेंडर का फ्रॉक पहन रखा था। कांची आई प्लेट लेकर आए और कॉफी टेबल पर रखकर अक्ष को पहले तिलक लगाया, फिर रखी उठाकर उसके हाथ पे बांधकर थोड़ा सा मीठा खिलाकर आरती किया।
होम प्रोसेस ओम के साथ भी किया। अक्षय एक गिफ्ट का बॉक्स उसके आगे किया तो कंची उसे हटाते हुए बोली, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी फैमिली पूरी चाहिए, बस इतनी सी विश मेरी पूरी कर दीजिए। बोलकर कंची अपने नम आंखों से अक्ष को देखने लगी। सबकी आंखें नम हो गई थी। अक्ष कुछ नहीं बोला और उठकर अपने रूम की तरफ चला गया। कांची की आंखों से आंसू आ गए। अमृता जाते हुए अक्ष को देख रही थी। कांची उठकर अपने रूम में भाग गई। संगीता जी मिस्टर मल्होत्रा को देखकर अपना सर नम हिलाने लगी। मिस्टर मल्होत्रा कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद अक्ष मिस्टर मल्होत्रा के रूम का डोर नॉक किया तो दोनों पलट कर डोर की तरफ देखा। संगीता जी अपनी आंसू पोंछ कर रूम में जाने लगी तो अक्ष जाकर उनके आगे खड़ा हो गया। संगीता जी रास्ता बदलकर दूसरी तरफ जाने लगी तो अक्ष इस बार इरिटेट होकर बोला, जब मैं आपके सामने खड़ा हो रहा हूं तो आप समझना नहीं चाहिए कि मुझे आपसे बात करनी है। संगीता जी कंफ्यूजन से अक्ष को देखने लगी तो इस बार अक्ष मिस्टर मल्होत्रा को देखकर बोला, डैड क्या मॉम आपके साथ भी ये से बेवकूफ़ की तरफ आपकी बातें नहीं समझती है। बोलते हुए अक्ष का फेस किसी बच्चों की तरह इरिटेशन भरा हो गया था। मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा के तो कानों में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, वो था डैड और मॉम। संगीता जी की आंखों से तो लगातार आंसू आने लगा था। मिस्टर मल्होत्रा के भी आंखें नम हो गई थी। दोनों में से कुछ देर कोई कुछ नहीं बोला। फिर मिस्टर मल्होत्रा हकलाते हुए बोला, क्या कह अभी अभी फिर से कहो। मिस्टर मल्होत्रा बोले तो अक्ष चिढ़कर बोला, डैड आप ये अब हकला क्यों रहे हैं, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है। अक्ष के दोबारा डैड कहने पर मिस्टर मल्होत्रा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। जाकर अक्ष को कस के गले लगा लिया। अक्ष भी उन्हें हक बैक करते हुए बोला, आप कहीं नहीं जा रहे हैं हम सबको छोड़कर। मिस्टर मल्होत्रा अपना सर नामे हिलाते हुए बोले, हाँ मैं कहीं नहीं जाने वाला अपने बेटे को छोड़कर। बोलते हुए अक्ष से अलग हुआ। तभी दोनों की नज़र संगीता जी पर पड़ा। अक्ष और मिस्टर मल्होत्रा दोनों एक दूसरे को देखा। अक्ष अपना पलके झपका दिया तो मिस्टर मल्होत्रा अपना साहा में हिला दिया। अक्ष आगे बढ़कर संगीता जी को देखते हुए बोला, आपको अब अपने बेटे को गले लगाने का मन नहीं कर रहा है क्या। अक्ष बोला तो संगीता जी फफक कर रो पड़ी और कस के अक्ष के गले लग गई। अक्ष उनका सर सहलते हुए बोला, सॉरी मॉम माफ कर दीजिए मुझे, मैंने आपको बहुत हॉट किया है ना। संगीता जी अपना सर नामे हिलाने लगी। कुछ देर बाद जब संगीता जी का रोना नहीं रुका तो अक्ष उनसे अलग होकर उनकी आंखें से आंसू साफ करते हुए बोला, अब आपके आंखों से एक भी आंसू आया तो मैं बता रहा हूँ मैं ही छोड़कर चला जाऊंगा, पहले की तरह फिर देखते रहिएगा, मेरा राह में नहीं आने वाला। अक्ष बोला। संगीता जी जल्दी से अपनी आंसू पोंछ लिया लेकिन उसके आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थी। अक्ष अलग होकर पानी का गिलास उठकर उन्हें पिलाकर बोला, अब आप कहीं नहीं जाने वाले तो अब जल्दी से फ्रेश होकर निशाते पर मिलिए। बोलकर अक्ष बाहर चला गया तो डोर के पास अमृता, कंची और अदा मिल गए। अक्ष अमृता का हाथ पकड़कर रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में जाकर अक्ष अमृता का हाथ छोड़कर सोफे पर बैठ गया। इस वक्त उसके फेस पर एविल स्माइल थी जो अमृता अच्छी तरह से समझ रही थी ये स्माइल क्यों है। अक्ष स्माइल करते हुए बोला, हाँ तो वाइफी अब अपने बातों से पीछे नहीं हटना। अमृता बिना किसी भाव से उसे देखी और बोली, अपने बातों से पीछे हटना मेरे खून में नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुमने एक तीर से दो निशाना लगाया है। अमृता की बात सुनकर अक्ष के फेस की स्माइल गहरी हो गई तो अमृता की मुट्ठी कस के बंद कर ली। अक्ष उठकर अमृता के पास आया और उसके कमर को पकड़कर अपने आप से चिपका कर उसके नेक पर अपने होंठ रखकर एक हाथ सरकते हुए अमृता की मुट्ठी पर आके उसकी मुट्ठी खोलते हुए हुआ, वाइफी गुस्सा आ रहा है मुझ पर या खुद पर। अक्ष अपना होंठ अमृता के नेक पर चला रहा था। बोला, क्या बोलते हुए। अमृता कुछ नहीं बोली तो अक्ष कस के अमृता के नेक पर बाइट किया। अमृता के मुंह से आह निकाल गई। वो अक्ष को अपने आप से दूर कर दिया तो अक्ष बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला, वाइफी अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ और तुम्हार स्टार्ट हो गया। 94 अमृता की मौत। अमृता कुछ नहीं बोली तो अक्ष कस के अमृता के नेक पर बाइट किया। अमृता के मुंह से आह निकाल गई। वो अक्ष को अपने आप से दूर कर दिया तो अक्ष बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला, वाइफी अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ और तुम्हार स्टार्ट हो गया। अमृता कुछ नहीं बोली और को अपने आप से दूर करके बाथरूम में चली गई। अक्ष तिरछी मुस्कान के साथ अमृता को जाता हुआ देखता रह गया। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे अपना अपना नाश्ता कर रहे थे। आज इतने दिनों बाद डाइनिंग टेबल पर सब खुश होकर सभी से बातें करते हुए अपना अपना नाश्ता कर रहे थे। बस ओम चुपचाप अपना नाश्ता करके अपने रूम में चला गया। अमृता रूम में आई तो देखा अक्ष ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। अमृता उसे इग्नोर करके बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद अमृता तैयार होकर आए और रूम से निकाल गई क्योंकि अक्ष अमृता से पहले ही रूम से जा चुका था। अमृता न कार लेकर सीधे मल्होत्रा मेंशन से निकाल गई। दोपहर का वक्त मल्होत्रा इंडस्ट्री।
अक्ष अपने केबिन में बैठा बिना किसी भाव से लैपटॉप पर लगातार अपनी उंगलियां चला रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा। नंबर देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई। वो कॉल पिक करके अपने कान पे लगाया और उधर की बात सुनकर तुरंत अपने केबिन से निकाल कर भागा। कुछ देर बाद अक्ष की कार मुंबई से बाहर पहाड़ी सुनसान जगह पर रगड़ते हुए आके रुकी तो एक बॉडीगार्ड जल्दी से आके अक्ष का डोर ओपन किया। अक्ष कार से निकाल कर बाहर आया और जलती हुई कार को सुनने से देखने लगा। सारे गार्ड अपना सर झुकाकर खड़े थे। ये वही कार था जो सुबह अमृता लेकर निकाली थी। अक्ष जलते हुए कार को देख रहा था। तभी वो पीछे पलटा और सबको देखते हुए चिल्लाकर बोला, कैसे हुआ ये सब तुम लोगों को? क्या मैं इसलिए रखा था? मुझे मेरी बीवी चाहिए, अदरवाइज सब अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। बोलत हुई अक्ष की आंखें लाल हो है थी। वो अपनी बंदूक निकाल कर सब पर तनाते हुए बोला, बोलो पहले किसको अपनी मौत चाहिए, वो आगे आए। अक्ष बोल ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से पायल की आवाज आई। आवाज सुनकर अक्ष की आंखें सुकून से एक पल के लिए बंद हो गई, लेकिन अगले पल फिर से उसकी आंखें सर्द हो गई। अक्ष पीछे पलटकर देखा तो अमृता पहाड़ के कोनर पर खड़ी थी। अक्ष उसे देखते हुए उसके पास जाने लगा। उसकी धड़कनें इस वक्त बहुत तेज से धड़क रही थी। अक्ष को अपने पास आता देख अमृता अपना हाथ उसे देखते हुए बिना किसी भाव से बोली, अगर एक कदम भी तुमने बढ़ाया तो मैं ये से नीचे कूद जाऊंगी। अमृता की बात सुनकर अक्ष के चलते कदम रुक गए। वो अमृता को बिना किसी भाव से एकटक देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद बोला, वो लोग अपने अपार्टमेंट में हैं। बोलकर एक गार्ड को इशारा किया तो गार्ड जल्दी से लैपटॉप लेकर आया। लैपटॉप में रॉकी के घर का लाइव फुटेज चल रहा था। अमृता अक्ष को देखने लगी। अक्ष अपना कदम पीछे लेते हुए गार्ड को देखकर बोला, वाइफी को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए एंड गुड जॉब। बोलकर अमृता को देखा। अमृता अब भी वहीं खड़ी थी। अक्ष उसे देखते हुए बोला, वाइफी अब आ जाओ, नहीं तो ये तुम्हारा नाटक कहीं सच में न बदल जाए। अक्ष बोला तो अमृता कैंफिशन में उसे देखने लगी। तभी उसे महसूस हुआ जिस पत्थर पर वो खड़ी है वो अलग हो रहा है। अमृता की आंखें बड़ी हो गई। उसने अक्ष को देखा जिसके फेस पर अजीब सी स्माइल थी। अमृता एकटक अक्ष को देखने लगी। अमृता अपना हाथ बढ़ाया तो अक्ष उसे बाय कहने लगा। अमृता गिरते हुए अक्ष को देख रही थी। अक्ष जब तक खाई को देखता रह गया जब तक अमृता उसके आंखों से ओझल नहीं हो गई। अक्ष बिना किसी भाव से खाई को देख रहा था। जाओ यहाँ से सब। अक्ष बोला तो सब गार्ड बिना कुछ बोले चले गए। शाम से अब रात होने वाली थी। अक्ष अब भी उसी पहाड़ी पर खड़ा पूरे जंगल को देख रहा था। मेंशन में अदा अचानक से बोली, दी। बोलत हुई अदा को अजीब सी घबराहट होने लगी थी। अदा जल्दी से अपना मोबाइल लेकर अमृता को कॉल लगाने लगी, लेकिन मजाल है कि अमृता एक भी कॉल पिक करे। थक हार कर अमृता हॉस्पिटल में कॉल किया। हॉस्पिटल के स्टाफ कॉल पिक किया तो अदा जल्दी से बोली, हेलो, क्या मेरी बात डॉक्टर अमृता अरोरा से हो सकती है? अदा की बात सुनकर स्टाफ बोली, आई एम सॉरी डॉक्टर, अमृता इस वक्त छुट्टी पर है। एक हफ्ते बाद आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकती है। बोलकर स्टाफ कॉल काट कर दिया। अदा की आंखों से अब आंसू आने लगे थे। अदा जल्दी से अपने रूम से निकालकर मिस्टर मल्होत्रा के रूम में जाकर डोर नॉक किया। मिस्टर मल्होत्रा अदा को देखते हुए अंदर आने को कहा तो अदा जल्दी से रूम में जाकर बोली, अंकल प्लीज आप किसी से कहकर दी का पता कराओ ना, दी मेरा कॉल पिक नहीं कर रही है। बोलत हुए अदा अपने आशी पाँच रही थी। अदा को इस तरह से संगीता जी और मिस्टर मल्होत्रा एक दूसरे को देखने लगे। संगीता जी अदा का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाकर पानी पिलाते हुए बोली, पहले समझो जाओ और इसे पियो फिर बताओ क्या हुआ है। संगीता जी की बात सुनकर अदा पानी का गलिश हटाते हुए बोली, नहीं आंटी मुझे पानी नहीं पीना है, मुझे मेरे दी से एक बार मिला दो। दी कहीं भी मेरे कॉल को इग्नोर नहीं करती है, लेकिन मेरा मन आज बहुत घबरा रहा है। दी मेरा कॉल पिक भी नहीं कर रही है। अदा बोली तो मिस्टर मल्होत्रा उसके सर को सहला कर बोले, बस इतनी सी बात, अच्छा ठीक है मैं पता करता हूँ अमृता बेटा कहाँ है। बोलकर संगीता जी को अदा को संभालने का बोल रूम से चले गए। बस 2 दिन और इंतजार कर लो वाइफी। मल्होत्रा फार्म हाउस, जो अभी तक कोई नहीं जानता था, एक कार आके फार्म हाउस पर रुका और एक शख्स उतार कर अंदर गया। वो शख्स ऊपर रूम का डोर ओपन करके अंदर गया तो देखा एक लड़की विंडो के पास खड़ी बाहर घने जंगल को देख रही थी। वो शख्स उस लड़की को देखकर अंदर गया और उसे पीछे से हक करके अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। ठरकी जानवर, मुझे यहाँ पर अब कितने दिनों तक अभी रहना है? वो लड़की उस लड़के के हाथ को अपने पेट से हटाते हुए बोली। अक्ष के फेस पर स्माइल आ गई तो अमृता को और तेज से जकड़ते हुए बोला, बस 2 दिन और इंतजार कर लो वाइफी। अक्ष बोला तो अमृता कुछ नहीं बोली। अक्ष अपना होंठ उसके नेक पर चलाते हुए बोला, वाइफी चलो न कुछ एक्सरसाइज करते हैं। बोलत हुए अक्ष अपना हाथ ऊपर की तरफ लाने लगा। अमृता उसे झटक कर बेड की तरफ जाते हुए बोली, मेरा मन नहीं है, इसके बावजूद तुम्हें अपनी मर्जी चलानी है तो आ जाओ, मैं तैयार हूँ। बोलते हुए बेड पर लेट गई। अक्ष अपनी हाथों की मुट्ठी कस के बंद कर ली, लेकिन होठों पर व्यंग भरी हंसी के साथ बोला,
सॉरी वाइफी, मैं भूल गया था, मुझे अपनी ही बीवी की रेप नहीं करनी चाहिए। अक्ष बोला। तभी उसके मोबाइल विप हुआ। अक्ष एक नज़र मोबाइल पर देखकर रूम से बाहर चला गया। अमृता अपनी आंखें बंद करके 2 हफ्ते बाद का सोचने लगी। अमृता नीचे खाई से गिर के पानी में गिरी। अक्ष उसे जाता गिरता हुआ देखता ही रह गया। अमृता की आंखों में आंसू आ गए थे जो अक्ष को बार बार याद आ रहा था। पानी में गिरते ही अक्ष के गार्ड जो पूरे झील वाले नदी को अपनी जली से कवर कर रखा था, अमृता दे से ही गिरी। अक्ष की गार्ड एक्टिव होकर अमृता को निकाल कर लिया, लेकिन अब तक अमृता बेहोश हो चुकी थी। उसके बाद अमृता की आंख अक्ष के फार्म हाउस में खुला तो अक्ष उसके सर के पास बैठा सो रहा था। उसके बाद से अक्ष अमृता को 2 वीक से यहीं पर रखा हुआ था। अमृता हर बार जिद करती, लेकिन अक्ष के आगे कहाँ उसका चलता है। प्रेजेंट टाइम। अमृता वॉल वॉच की तरफ देखा। रात के 12 बज गए थे, लेकिन अक्ष अभी तक घर नहीं आया था। जब से अमृता फार्म हाउस में थी ऐसा कभी नहीं हुआ था। अक्ष रात को अमृता को अकेला छोड़ता था, लेकिन आज बहुत देर हो गई थी। अमृता उठकर रूम से बाहर निकाल गई। अमृता नीचे आई, तभी उसे बार एरिया से कुछ आवाजें आए। अमृता अपनी कदम उस तरफ बढ़ा दिए। अमृता बार में गई तो अक्ष सोफे पर बैठा ड्रिंक के साथ सिगरेट का कस ले रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी, लेकिन अक्ष अभी भी नहीं रुक रहा था। अमृता उसे देखते हुए उसके पास आई तो अक्ष उस घूर कर देखा और बोला, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? अक्ष बोला तो अमृता बिना कुछ बोले उसके हाथ से ड्रिंक का बोतल लेते हुए बोली, रूम में चलो, अभी बहुत रात हो गई है। अक्ष उसे अपने आप से दूर करते हुए बोला, हाँ वाइफी, रूम का मतलब भी पता है तुम्हें, बोलकर अक्ष हंसा। अमृता फिर से उसके हाथ से बोतल छीनकर चिल्लाते हुए बोली, थक गई हूँ मैं इन सब से, अब बंद कर दो, बस इतनी सी दया कर दो मुझ पर। बोलत हुए अमृता की आंखों से आंसू आ गई। बिना ध्यान दिए भागते हुए रूम में चली गई। वही अमृता की बात सुनकर अक्ष सुनने से जाते हुए अमृता को देखते रह गया। अगली सुबह मल्होत्रा मेंशन में सुबह सुबह अक्ष की कार आके बाहर रुका। अक्ष बाहर आया और बिना किसी पर ध्यान दिए अपने रूम में जाने लगा। अदा उसके आगे आके खड़ी हो गई तो अक्ष अपनी लाला आंखें से उसे देखा तो अदा 2 कदम पीछे हो गई। अक्ष फिर से जाने लगा तो अदा पीछे से बोली, आ गए बाहर से, आखिर रहते कहाँ हैं आप? मेरी दी के आगे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, मुझे तो लगता है मेरे 2 को भी आपने ही गायब कराया है। अदा की बात सुनकर अक्ष 1 मिनट के लिए रुका, लेकिन फिर से आगे चला गया। अपने आप फिर एक बार इग्नोर होता देख अमृता चिल्लाते हुए बोली, अक्ष मल्होत्रा, आप ये से हर बार मेरे बातों को इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं। मिस्टर मल्होत्रा अदा को संत कराते हुए बोले, संत हो जाओ, ये हमने हमारे अक्ष को तभी खो दिया जब उसकी मां मारी थी। इस आदमी को किसी के इमोशन की कोई कदर नहीं है, बोलकर मिस्टर मल्होत्रा अदा को अपने साथ ले गए। संगीता जी अक्ष की जाते हुए देखती ही रह गई। वो अपने आंखों में आंसू साफ करते हुए अक्ष के पीछे चली गई। ओम और कंची अपने कॉलेज के लिए निकाल गए। अक्ष जैसे ही अपने रूम का डोर बंद करने को हुआ, सांगिया जी अपना हाथ रख लिया। अक्ष बिना किसी भाव से उन्हें देखा और बोला, कहिए कुछ बाकी है? अक्ष बोला तो संगीता जी उसे गले लगा लिया। अक्ष कह के संगीत जी के गले लगा कर लिया। हुआ क्या है, क्या मुझसे शेयर कर सकते हो? संगीत जी बोली तो अक्ष कुछ देर चुप रहने के बाद संगीत जी से अलग हुआ। डाइनिंग टेबल पर अक्ष फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आया तो मिस्टर मल्होत्रा, संगीत जी और अदा उसे अपना ब्रेकफास्ट करते हुए नजर आया। अक्ष अपनी कदम बाहर की तरफ मोड़ लिया। संगीत जी जैसे ही अक्ष को बुलाने को हुई, मिस्टर मल्होत्रा उसे देखते हुए बोले, उसे खिलाना है, हम उठ जाते हैं। तब तक अक्ष बाहर जा चुका था। अनटाइटल्ड चैप्टर। मल्होत्रा फार्म हाउस। जो अभी तक कोई नहीं जानता था, एक कार आके फार्म हाउस पर रुका और एक शख्स उतार कर अंदर गया। वो शख्स ऊपर रूम का डोर ओपन करके अंदर गया तो देखा एक लड़की विंडो के पास खड़ी बाहर घने जंगल को देख रही थी। वो शख्स उस लड़की को देखकर अंदर गया और उसे पीछे से हक करके अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। ... ठरकी जानवर, मुझे यहाँ पर अब कितने दिनों तक अभी रहना है? वो लड़की उस लड़के के हाथ को अपने पेट से हटाते हुए बोली। अक्ष के फेस पर स्माइल आ गई तो अमृता को और तेज से जकड़ते हुए बोला, बस 2 दिन और इंतजार कर लो वाइफी। अक्ष बोला तो अमृता कुछ नहीं बोली। अक्ष अपना होंठ उसके नेक पर चलाते हुए बोला, वाइफी चलो न, कुछ एक्सरसाइज करते हैं। ... बोलत हुए अक्ष अपना हाथ ऊपर की तरफ लाने लगा। अमृता उसे झटक कर बैग की तरफ जाते हुए बोली, मेरा मन नहीं है, इसके बावजूद तुम्हें अपनी मर्जी चलानी है तो आ जाओ, मैं तैयार हूँ, बोलते हुए बेड पर लेट गई। अक्ष अपनी हाथों की मुट्ठी कस के बंद कर ली, लेकिन होठों पर व्यंग भरी हंसी के साथ बोला, सॉरी वाइफी, मैं भूल गया था, मुझे अपनी ही बीवी की रेप नहीं करनी चाहिए। अक्ष बोला तभी उसके मोबाइल विप हुआ। अक्ष एक नज़र मोबाइल पर देखकर रूम से बाहर चला गया। अमृता अपनी आंखें बंद करके 2 हफ्ते बाद का सोचने लगी। अमृता नीचे खाई से गिर के पानी में गिरी। अक्ष उसे जाता गिरता हुआ देखता ही रह गया। अमृता की आंखों में आंसू आ गए थे जो अक्ष को बार बार याद आ रहा था।
पानी में गिरते ही अक्ष के गार्ड जो पूरे झील वाले नदी को अपनी जली से कवर कर रखा था, अमृता दे से ही गिरी। अक्ष के गार्ड एक्टिव होकर अमृता को निकाल कर लिया, लेकिन अब तक अमृता बेहोश हो चुकी थी। उसके बाद अमृता की आंख अक्ष के फार्म हाउस में खुला तो अक्ष उसके सर के पास बैठा सो रहा था। उसके बाद से अक्ष अमृता को 2 वीक से यहीं पर रखा हुआ था। अमृता हर बार जिद करती, लेकिन अक्ष के आगे कहाँ उसका चलता है। प्रेजेंट टाइम। अमृता वॉल वॉच की तरफ देखा। रात के 12 बज गए थे, लेकिन अक्ष अभी तक घर नहीं आया था। जब से अमृता फार्म हाउस में थी ऐसा कभी नहीं हुआ था। अक्ष रात को अमृता को अकेला छोड़ता था, लेकिन आज बहुत देर हो गई थी। अमृता उठकर रूम से बाहर निकाल गई। अमृता नीचे आई, तभी उसे बार एरिया से कुछ आवाजें आए। अमृता अपनी कदम उस तरफ बढ़ा दिए। अमृता बार में गई तो अक्ष सोफे पर बैठा ड्रिंक के साथ सिगरेट का कस ले रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी, लेकिन अक्ष अभी भी नहीं रुक रहा था। अमृता उसे देखते हुए उसके पास आई तो अक्ष उस घूर कर देखा और बोला, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? अक्ष बोला तो अमृता बिना कुछ बोले उसके हाथ से ड्रिंक का बोतल लेते हुए बोली, रूम में चलो, अभी बहुत रात हो गई है। अक्ष उसे अपने आप से दूर करते हुए बोला, हाँ वाइफी, रूम का मतलब भी पता है तुम्हें, बोलकर अक्ष हंसा। अमृता फिर से उसके हाथ से बोतल छीनकर चिल्लाते हुए बोली, थक गई हूँ मैं इन सब से, अब बंद कर दो, बस इतनी सी दया कर दो मुझ पर। बोलत हुए अमृता की आंखों से आंसू आ गई। बिना ध्यान दिए भागते हुए रूम में चली गई। वही अमृता की बात सुनकर अक्ष सुनने से जाते हुए अमृता को देखते रह गया। अगली सुबह मल्होत्रा मेंशन में सुबह सुबह अक्ष की कार आके बाहर रुका। अक्ष बाहर आया और बिना किसी पर ध्यान दिए अपने रूम में जाने लगा। अदा उसके आगे आके खड़ी हो गई तो अक्ष अपनी लाला आंखें से उसे देखा तो अदा 2 कदम पीछे हो गई। अक्ष फिर से जाने लगा तो अदा पीछे से बोली, आ गए बाहर से, आखिर रहते कहाँ हैं आप? मेरी दी के आगे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, मुझे तो लगता है मेरे 2 को भी आपने ही गायब कराया है। अदा की बात सुनकर अक्ष 1 मिनट के लिए रुका, लेकिन फिर से आगे चला गया। अपने आप फिर एक बार इग्नोर होता देख अमृता चिल्लाते हुए बोली, अक्ष मल्होत्रा, आप ये से हर बार मेरे बातों को इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं। मिस्टर मल्होत्रा अदा को संत कराते हुए बोले, संत हो जाओ, ये हमने हमारे अक्ष को तभी खो दिया जब उसकी मां मारी थी। इस आदमी को किसी के इमोशन की कोई कदर नहीं है, बोलकर मिस्टर मल्होत्रा अदा को अपने साथ ले गए। संगीता जी अक्ष की जाते हुए देखती ही रह गई। वो अपने आंखों में आंसू साफ करते हुए अक्ष के पीछे चली गई। ओम और कंची अपने कॉलेज के लिए निकाल गए। अक्ष जैसे ही अपने रूम का डोर बंद करने को हुआ, सांध्या जी अपना हाथ रख लिया। अक्ष बिना किसी भाव से उन्हें देखा और बोला, कहिए कुछ बाकी है? अक्ष बोला तो संगीता जी उसे गले लगा लिया। अक्ष कह के संगीत जी के गले लगा कर लिया। हुआ क्या है, क्या मुझसे शेयर कर सकते हो? संगीत जी बोली तो अक्ष कुछ देर चुप रहने के बाद संगीत जी से अलग हुआ। डाइनिंग टेबल पर अक्ष फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आया तो मिस्टर मल्होत्रा, संगीत जी और अदा उसे अपना ब्रेकफास्ट करते हुए नजर आया। अक्ष अपनी कदम बाहर की तरफ मोड़ लिया। संगीत जी जैसे ही अक्ष को बुलाने को हुई, मिस्टर मल्होत्रा उसे देखते हुए बोले, उसे खिलाना है, हम उठ जाते हैं। अक्ष बाहर जा चुका था। 97 अनटाइटल्ड चैप्टर। मल्होत्रा फार्म हाउस। जो अभी तक कोई नहीं जानता था, एक कार आके फार्म हाउस पर रुका और एक शख्स उतार कर अंदर गया। वो शख्स ऊपर रूम का डोर ओपन करके अंदर गया तो देखा एक लड़की विंडो के पास खड़ी बाहर घने जंगल को देख रही थी। वो शख्स उस लड़की को देखकर अंदर गया और उसे पीछे से हक करके अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। ... ठरकी जानवर, मुझे यहाँ पर अब कितने दिनों तक अभी रहना है? वो लड़की उस लड़के के हाथ को अपने पेट से हटाते हुए बोली। अक्ष के फेस पर स्माइल आ गई तो अमृता को और तेज से जकड़ते हुए बोला, बस 2 दिन और इंतजार कर लो वाइफी। अक्ष बोला तो अमृता कुछ नहीं बोली। अक्ष अपना होंठ उसके नेक पर चलाते हुए बोला, वाइफी चलो न, कुछ एक्सरसाइज करते हैं। बोलत हुए अक्ष अपना हाथ ऊपर की तरफ लाने लगा। अमृता उसे झटक कर बेड की तरफ जाते हुए बोली, मेरा मन नहीं है, इसके बावजूद तुम्हें अपनी मर्जी चलानी है तो आ जाओ, मैं तैयार हूँ, बोलते हुए बेड पर लेट गई। अक्ष अपनी हाथों की मुट्ठी कस के बंद कर ली, लेकिन होठों पर व्यंग भरी हंसी के साथ बोला, सॉरी वाइफी, मैं भूल गया था, मुझे अपनी ही बीवी की रेप नहीं करनी चाहिए। अक्ष बोला तभी उसके मोबाइल विप हुआ। अक्ष एक नज़र मोबाइल पर देखकर रूम से बाहर चला गया। अमृता अपनी आंखें बंद करके 2 हफ्ते बाद का सोचने लगी। अमृता नीचे खाई से गिर के पानी में गिरी। अक्ष उसे जाता गिरता हुआ देखता ही रह गया। अमृता की आंखों में आंसू आ गए थे जो अक्ष को बार बार याद आ रहा था। पानी में गिरते ही अक्ष के गार्ड जो पूरे झील वाले नदी को अपनी जली से कवर कर रखा था, अमृता दे से ही गिरी। अक्ष के गार्ड एक्टिव होकर अमृता को निकाल कर लिया, लेकिन अब तक अमृता बेहोश हो चुकी थी। उसके बाद अमृता की आंख अक्ष के फार्म हाउस में खुला तो अक्ष उसके सर के पास बैठा सो रहा था। उसके बाद से अक्ष अमृता को 2 वीक से यहीं पर रखा हुआ था। अमृता हर बार जिद करती, लेकिन अक्ष के आगे कहाँ उसका चलता है। प्रेजेंट टाइम।
अमृता वॉल वॉच की तरफ देखा। रात के 12 बज गए थे लेकिन अक्ष अभी तक घर नहीं आया था। जब से अमृता फार्म हाउस में थी ऐसा कभी नहीं हुआ था। अक्ष रात को अमृता को अकेला छोड़ता था लेकिन आज बहुत देर हो गई थी। अमृता उठकर रूम से बाहर निकाल गई। अमृता नीचे आई तभी उसे बार एरिया से कुछ आवाजें आए। अमृता अपनी कदम उस तरफ बढ़ा दिए। अमृता बार में गई तो अक्ष सोफे पर बैठा ड्रिंक के साथ सिगरेट का कस ले रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी लेकिन अक्ष अभी भी नहीं रुक रहा था। अमृता उसे देखते हुए उसके पास आई तो अक्ष उस घूर कर देखा और बोला, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? अक्ष बोला तो अमृता बिना कुछ बोले उसके हाथ से ड्रिंक का बोतल लेते हुए बोली, रूम में चलो अभी बहुत रात हो गई है। अक्ष उसे अपने आप से दूर करते हुए बोला, हाँ वाइफी रूम का मतलब भी पता है तुम्हें, बोलकर अक्ष हंसा। अमृता फिर से उसके हाथ से बोतल छीनकर चिल्लाते हुए बोली, थक गई हूँ मैं इन सब से, अब बंद कर दो, बस इतनी सी दया कर दो मुझ पर। बोलत हुए अमृता की आंखों से आंसू आ गई। बिना ध्यान दिए भागते हुए रूम में चली गई। वही अमृता की बात सुनकर अक्ष सुनने से जाते हुए अमृता को देखते रह गया। अगली सुबह मल्होत्रा मेंशन में सुबह सुबह अक्ष की कार आके बाहर रुका। अक्ष बाहर आया और बिना किसी पर ध्यान दिए अपने रूम में जाने लगा। अदा उसके आगे आके खड़ी हो गई तो अक्ष अपनी लाला आंखें से उसे देखा तो अदा 2 कदम पीछे हो गई। अक्ष फिर से जाने लगा तो अदा पीछे से बोली, आ गए बाहर से, आखिर रहते कहाँ हैं आप? मेरी दी के आगे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, मुझे तो लगता है मेरे 2 को भी आपने ही गायब कराया है। अदा की बात सुनकर अक्ष 1 मिनट के लिए रुका लेकिन फिर से आगे चला गया। अपने आप फिर एक बार इग्नोर होता देख अमृता चिल्लाते हुए बोली, अक्ष मल्होत्रा आप ये से हर बार मेरे बातों को इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं। मिस्टर मल्होत्रा अदा को संत कराते हुए बोले, संत हो जाओ, ये हमने हमारे अक्ष को तभी खो दिया जब उसकी मां मारी थी। इस आदमी को किसी के इमोशन की कोई कदर नहीं है, बोलकर मिस्टर मल्होत्रा अदा को अपने साथ ले गए। संगीता जी अक्ष की जाते हुए देखती ही रह गई। वो अपने आंखों में आंसू साफ करते हुए अक्ष के पीछे चली गई। ओम और कंची अपने कॉलेज के लिए निकाल गए। अक्ष जैसे ही अपने रूम का डोर बंद करने को हुआ, सांगिया जी अपना हाथ रख लिया। अक्ष बिना किसी भाव से उन्हें देखा और बोला, कहिए कुछ बाकी है? अक्ष बोला तो संगीता जी उसे गले लगा लिया। अक्ष कह के संगीत जी के गले लगा कर लिया। हुआ क्या है, क्या मुझसे शेयर कर सकते हो? संगीत जी बोली तो अक्ष कुछ देर चुप रहने के बाद संगीत जी से अलग हुआ। डाइनिंग टेबल पर अक्ष फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आया तो मिस्टर मल्होत्रा, संगीत जी और अदा उसे अपना ब्रेकफास्ट करते हुए नजर आए। अक्ष अपनी कदम बाहर की तरफ मोड़ लिया। संगीत जी जैसे ही अक्ष को बुलाने को हुई, मिस्टर मल्होत्रा उसे देखते हुए बोले, उसे खिलाना है, हम उठ जाते हैं। अक्ष बाहर जा चुका था। सॉरी, चैप्टर रिपीट देने के लिए आज टाइम नहीं मिल पाया अग्नि, सॉरी। 98 लास्ट था। शाम का वक्त अक्ष फार्म हाउस आया। इस वक्त उसके वाइट शर्ट पूरा खून से रंगा था। अक्ष ऊपर न जाकर नीचे ही रूम में चला गया। कुछ देर बाद अक्ष कपड़े बदल कर ऊपर गया। हमेशा की तरह अमृता विंडो के पास खड़ी थी। अक्ष के फेस पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अक्ष बिना कुछ बोले अमृता के पास गया और उसका हाथ पकड़कर रूम से ले जाने लगा। अमृता गुस्से से पहले उसे देखा फिर बोली, तुम्हें बात बात पर कोई पागलपन के दौरा पड़ता है क्या, जो अचानक से पागलों जैसे हरकत करने लगते हो? अमृता की बात सुनकर अक्ष रुक गया और पलटकर उसके आंखों में देखते हुए बोला, यस वाइफी, पागलपन तो है, वो भी तुम्हें पाने का हर वक्त, हार पर जितना कि तुम सोच भी नहीं सकती। बोलते हुए अक्ष के आंखों में उसकी बातों का सच साफ दिखाई दे रहा था। अमृता के शरीर में अक्ष की बात सुनकर सिहरन सी दौड़ गई तो अक्ष का पर एक प्यो स्माइल आ गई। अक्ष की नज़र अमृता के होठ पर जाकर रुक गई। अक्ष से जब कंट्रोल नहीं हुआ तो अक्ष वही वॉल से सटाकर अमृता पर बैंड होकर उसके होठ पर अपना होठ रख दिया। अमृता अभी भी संत खड़ी थी। अक्ष के होठ अपने होठ पर महसूस करते उसकी आंखें बंद हो गई लेकिन उसकी तरफ से अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। अक्ष अमृता के मुंह में अपनी टंग डालकर उसके होठों को अपने दांतों से खींचने लगा। 15 मिनट पेसेनेट किस के बाद अक्ष अमृता से अलग हुआ और उसे देखने लगा। अमृता की आंखें अब भी बंद थी। उसकी की धड़कन इस वक्त बहुत तेज चल रही थी। अक्ष एकटक उसके फेस को देखने लगा, फिर अपना होठ उसके फोरहेड पर रख दिया। अमृता के आंखों से एक कतरा आंसू निकलकर अक्ष के हाथ पे गिरा। अक्ष की आंखें बंद हो है। वो अमृता के सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, निकालो दो जो भी मन में है। अक्ष के कहने पर अमृता बिना अपनी आंखें खोले बोली, एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी लेकिन नॉर्मल जैसा कुछ भी नहीं है और सबकी वजह भी तुम हो। मेरे लाइफ का सबसे काला दिन था जब तुमसे मेरी शादी हुई। तब से लेकर अभी तक हम दोनों में कभी नॉर्मल बातें तो छोड़ो, सही से एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। हर दिन एक नया दर्द देने से पीछे नहीं हटे। इन सब के बावजूद मुझे तुमसे बहुत नफरत हो गई, इतना कि आई हेट यू। लेकिन अब अमृता इससे आगे बोलती कि अक्ष का मोबाइल बजा। अक्ष अमृता को छोड़कर दूर हुआ। कुछ देर बात करने के बाद अक्ष अमृता के पास आया और उसे देखते हुए बोला,
वेरी गुड, जैसा मैंने सोचा वही हुआ, तुमने अपनी फीलिंग चेंज नहीं की, बोलकर अमृता का हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगा। अमृता अपना मुंह खोली बोलने के लिए कि अक्ष बिना उसे देखे बोला, रिलैक्स वाइफी, तुम्हारा रेप करने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, बोलकर आगे बढ़ गया। अक्ष की बात सुनकर अमृता बिना किसी भाव से उसे देखने लगी। अक्ष अमृता के पैसेंजर सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर दिया। कार के पूरा शांति पसारा हुआ दिनों में से कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था या ये कहे अपने जज्बात को कंट्रोल करके बैठे थे। तभी अचानक से गोली चली। अक्ष की कार रगड़ते हुए जाकर एक पेड़ से टकराए। अक्ष के सर से खून आने लगा, लेकिन उसने अमृता को एक खरोच भी नहीं आने दिया। अमृता कस के अक्ष के सीने से लगी हुई थी, जिसे महसूस कर अक्ष के फेस पर स्माइल आ गई। उसकी आंखें सुकून से बंद हो गई। अमृता अब भी अक्ष के सीने से लगी हुई थी। अक्ष एक हाथ से कर को वेल को पकड़ा था और एक हाथ से कस के अमृता को गले लगाया हुआ था। तभी अमृता को अपने सर पर कुछ गीला गीला महसूस किया। अमृता अपने होश में आए और अपना हाथ लगा कर अपने मग में देखा। अक्ष का खून सीधे अमृता के मांग में पड़ा। अचानक से अमृता को अपना हाथ कँपता हुआ महसूस हुआ। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी अक्ष को देखने की। आज तक अमृता बहुतों को मारकर इंसाफ दिलाया, उसे कभी इतना डर नहीं लगा, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अक्ष को देखने की। अक्ष की आंखें बंद थी। अमृता अपना हाथ बढ़ाकर अक्ष के सर को छुआ, तभी एक और गोली चली। अक्ष कस के अपनी आंखें बंद करके अमृता को अपने आप से दूर करके उसे अच्छे से चेक किया। अक्ष जब कंफर्म कर लिया अमृता की कहीं चोट नहीं लगी तो वह उसे देखते हुए बोला, कुछ भी हो जाए बाहर नहीं आना है तुम्हें, ठीक है, बोलकर उसके सर पर अपने होंठ रख दिया। अमृता की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। अक्ष जैसे ही बाहर निकलने को हुआ उसे कुछ महसूस हुआ तो अक्ष पलटकर अमृता को देखने लगा तो अमृता बोली, खून आ रहा है सर से, तो अच्छा नहीं लग रहा। अक्ष बोला तो अमृता को अपने दिल में कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। अमृता किस नहीं बोली तो अक्ष झुककर उसके लिप पर बाइट करके पैक देके बोला, लास्ट था, बोलकर कार से निकालकर कार को लॉक कर दिया। अक्ष की कार बुलेट प्रूफ थी, जिससे अंदर कोई खतरा नहीं था। अक्ष कार से निकाला तो अमृता को अपनी धड़कन रुकता हुआ महसूस हुआ, लेकिन अक्ष को रोक न सकी। आज के लिए बस इतना ही एंड सॉरी गाइस। चैप्टर 2 दिन न देने के लिए मेरी तबीयत खराब हो गई थी, आज थोड़ा ठीक है तो चैप्टर दे रहे हैं, सॉरी इग्ने। यस वाइफी, आई एम क्रेजी फॉर यू। अक्ष कार से निकाला तो अमृता को अपनी धड़कन रुकता हुआ महसूस हुआ, लेकिन अक्ष को रोक न सकी। अक्ष कार से निकाला तो अब तक उसके कार के चारों तरफ से घिर चुकी थी। अक्ष पहले अपनी नेक पर अपना हाथ रखकर अपनी नेक इधर उधर किया। अब तक सारे गुंडे अक्ष को घेर लिए। गुंडे दे से ही अक्ष पर पॉइंट किया कि अक्ष उससे बिना मौका दिए पीछे से गन निकालकर उन पर फायर करने लगा। कुछ ही देर में अक्ष की गोली खत्म हो गई, लेकिन गुंडे अभी भी बचे हुए थे। एक गुंडा पीछे से जैसे ही वार किया अमृता देखकर चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आई तो अमृता कस के अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अक्ष एक लास्ट पर पॉइंट करते हुए बोला, जाके कह देना उस मिनिस्टर से जहां छुपना है छुप जाए, लेकिन इस डेविल से अब बच नहीं पाएगा। मेरे पे वार करता उसे आसान मौत मिलता, लेकिन उसने मेरी धड़कन को हॉट करने की कोशिश की है, जिस वजह से ये डेविल अब उसे ऐस बड़ी ही मौत देगा। उसकी 7 पुश्तें दोबारा कभी किसी को हॉट करने के बारे में नहीं सोचेगी, बोलकर अक्ष गन चला दिया। चारों तरफ गुंडे की लाश फैली हुई थी, लेकिन उससे अक्ष अमृता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अक्ष पलटकर अमृता के पास आया। अक्ष को भी थोड़ी बहुत हाथ में लगी थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अक्ष पलटकर कार के पास गया और कार अनलॉक किया। अमृता जल्दी से कार से निकाल कर दे से ही अक्ष को गले लगाने को हुई कि तभी अक्ष अपना हाथ दिखाकर रोक दिया। अमृता के चलते कदम रुक गए। अक्ष के हाथ में अभी भी एक गन थी। अक्ष उसे देखते हुए बोला, दिस इज रियल जानवर वाइफी, नो टच। कहते वक्त फेस पर अजीब सी स्मेल थी, जिसे अमृता को अब डर भी लगाने लगा था। फकिंग कंट्रोल, अक्ष अपने आप से बोला कर गहरी सांस लिया और अपनी आंखें खोलकर अमृता की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम जा सकती हो, घर पे सब इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छे, ये सब करके दिखाना क्या चाहते हो ये भी तो बताते जाओ, अमृता क्लैप करते हुए बोली। अक्ष के फेस पर व्यंग भरी स्माइल आ गई। अक्ष पलटा कि अमृता की चीख निकल गई और अक्ष की आंखें सर्द हो गई। अमृता के सर पे एक गुंडा गन पॉइंट किए खड़ा था। दे से ही अक्ष अपना गन निकलने को हुआ कि अचानक से उसके गन वाले हाथ को पकड़कर अमृता को उससे दूर करके खुद उसकी तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हो गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। अमृता सावले नजरों से देखने लगी। अक्ष के फेस पर स्माइल थी एक। तभी अमृता की नज़र अक्ष के पीछे गई, जिसे देख कर अमृता की आंखें बड़ी हो गई, जिसे देखकर अक्ष की स्माइल बड़ी हो गई। अमृता अपना सरना में हिलाने लगी। अक्ष अपना गन फेंक दिया और उसे देखते हुए बोला, एक बार बोलो हेट यू। अक्ष बोला तो अमृता की आंखों से आंसू निकलने लगा। अमृता कुछ नहीं बोली। बोलो वाइफी, इस बार अक्ष तेज से बोला तो अमृता फिर भी कुछ नहीं बोली। ...
अपना ये नाटक बंद करो नहीं तो अभी मैं गोली चला दूंगा, पीछे से गुंडा बोला। अक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन अमृता अपनी सांसें रुकता हुआ महसूस हो रहा था। अमृता अपना सरनामे हिलाने लगी। हेट वाइफी बोलो, अक्ष इस बार चिल्ला कर बोला। डॉट 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 हटो वहां से, ऐसी पागलपन मत करो प्लीज, तुम्हें लग जाएगी, अमृता रोते हुए बोली। तभी लगातार 2 गोली चलाए। एक पल के लिए सब रुक सा गया। अमृता को तो जैसे लगा उसकी जान ही किसी ने ले ली। डॉट अल्पविराम डॉट अल्पविराम डॉट उफ वाइफी, इसी अदा ने तो मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया, अक्ष हंसते हुए बोला। तभी गुंडा अमृता पर पॉइंट किया। अक्ष बिना पलट अपने हाथ में पकड़ा चाकू फेंक कर मारा तो सीधे उस गुंडे के गले में लगा और वो तुरंत वहीं पे गिर गया। डेविल किंग सीकर, ब्लडी फक, मारने दिया तो सोचा करना भूल गया, जो चला उसके ही सामने उसकी क्वीन को मरने। अक्ष बोला तो उसको खांसी आ गई, उसके साथ ही में खून भी आने लगे। अक्ष को खस्ता हुआ देखकर अमृता जो सुन्न हो गई थी वो अपने होश में आए। अमृता जल्दी से जाकर अक्ष को पकड़ने लगी। अक्ष उसको झटक कर अपना ब्लेजर निकाल दिया और जाकर कार की बोनेट पर बैठ गया। अमृता उसे देखती ही रह गई। अब तक अक्ष का पूरा ब्लेजर खून से सन चुका था और व्हाइट शर्ट पूरी लाल हो गई थी। अमृता जल्दी से अक्ष के पास पहुंचकर उसे उठाते हुए बोली, तुम यहाँ पर क्यों बैठ रहे हो, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हें गोली लगी है, सारा खून निकाल जा रहा है, उठो। अमृता बोलो लेकिन उसके आंखों से लगातार आंसू निकल रहा था। अक्ष बिना किसी भाव से अमृता की तरफ देखने लगा कि अचानक से जोर से हंसा। हा हा हा, क्या वाइफी फिर से सिफ्थी नहीं यार, बस भी कर दो अब। अक्ष बोलकर अमृता को देखने लगा। वही अक्ष की बात सुनकर अमृता रुककर उसे देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अक्ष क्या पागलपन करना चाहता है। यस वाइफी, आई एम क्रेजी फॉर यू, अक्ष बोला कर ऊपर देखने लगा। अभी तक अंधेरा छा चुका था। अक्ष बोला, मैं शादी ही नहीं करना चाहता था लेकिन जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो वो मेरे ईगो को हॉट हुआ। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी वो अक्ष मल्होत्रा के पास खड़े भी हो सके, लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ मारा। फिर भी मैं 1 मिनट के लिए सब भूल गया, लेकिन हमारी पहली किस वो मैं भूल नहीं पाया और न चाहते हुए भी मैं तुम्हें अपने पास आने पर मजबूर कर दिया। बोलत हुए अक्ष की सांसें अब तेज होने लगी थी। मिलाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड गाइस कमेंट नहीं आ रहा है, सब कहाँ चले गए। अगर ऐसे ही रहा तो फिर से चैप्टर आना मिस हो जाएगा, फिर मत कुछ बोलना मुझे। जब 101% किस चाहिए, लेकिन हमारी पहली किस वो मैं भूल नहीं पाया और न चाहते हुए भी मैं तुम्हें अपने पास आने पर मजबूर कर दिया। बोलत हुए अक्ष की सांसें अब तेज होने लगी थी। अमृता अक्ष को ही देख रही थी। माफी तो नहीं मांगना चाहता था अक्ष, लेकिन एक और देख रहा था कि नहीं मुझे नहीं करनी चाहिए था, लेकिन अब हो गया तो भी मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। ये उसका हक था जो आज नहीं तो कल होता ही दोनों के बीच में। लेकिन आज उसके फेस पर अलग ही स्माइल दिख रही थी। अमृता को इसे एकटक अपने आप को देखता पाकर अक्ष बिना उसे देखे बोला, लेकिन अब इन सब के बारे में मत सोचो। बोला था मैंने, न मेरे रहते तो कभी तुम आज़ाद नहीं होगी, मेरे मरने के बाद से तुम जा सकती हो हंस के अपने उस डॉक्टर नील के पास। ये बोलते हुए उसके फेस पर कोई भाव नहीं था। वही अक्ष की मरने की बात सुनकर अमृता को अपनी धड़ाकन रुकता हुआ महसूस हुआ। अमृता के आंखें से आंसू आना तेज हो गए। अक्ष तेज से खसाने लगा। उसके मुंह से अब ज्यादा खून आने शुरू हो गया था, जिसे देखकर अमृता और घबरा गई। अमृता अपनी आंसू पोंछी और अक्ष के पास जाकर उसका कॉलर पकड़कर गुस्से से बोली, बस बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। अमृता बोली तो अक्ष व्यंग से हंसा और अमृता के कमर को पकड़ के बोला, यस वाइफी, बहुत जल्द इस नाटक का अंत होने वाला है। अक्ष बोला कि अमृता खींचकर एक थप्पड़ उसे मारा और चिल्लाते हुए बोली, समझते क्या हो खुद को, जब नफरत थी तो दूर नहीं जाने दिया और अब जब मुझे। अमृता बोली तो अक्ष उसे देखते हुए बोला, लेकिन अब तुम्हें मुझसे और भी बेहद नफरत हो गई है, मुझे और जल्दी मरना चाहिए था। अक्ष बोला तो अमृता ने एक और थप्पड़ मारा और चिल्ला कर बोली, आई लव यू। हेट करते करते पता नहीं कब ये लव हुआ। अब नहीं रहना चाहती मैं अकेली, इन सब से दूर होके अब मुझे तुम्हारे पास रहना है। हर बार तो मेरे मन की बात पढ़ लेते हो और ये बात तुम नहीं समझ सकते थे। बोलते हुए अमृता की आंखों से लगातार आंसू निकलकर अक्ष के सीने पर गिर रहे थे। अक्ष बिना किसी भाव से उसे ही देख रहा था। अमृता रोते हुए आगे बोली, बचपन में माँ पापा छोड़कर चले गए, छोटी सी उम्र में एक बच्चे की माँ बनना पड़ा। अदा के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, जब भी मन हुआ रोने का अकेले ही रोई, कोई सहारा नहीं मिला। और अचानक से मेरे लाइफ में एक डेविल की एंट्री हुई जो दुनिया की सबसे खराब मुलाकात थी। हमारी शादी के बाद भी सोच पति सहारा बनेगा, लेकिन पति खुद एक मिनट एक दिन भी दर्द देने से पीछे नहीं हटा। इसे मेरा तुम गुस्सा करना कौन सा गलत था। अमृता अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली। दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। जहां अमृता आज अपनी फीलिंग अक्ष को बता रही थी, अक्ष के फेस पर कोई भाव नहीं, पाता नहीं क्या उसके मन में चल रहा था।
तभी वहां पे अक्ष के गार्ड आ गए। गार्ड को देखकर अमृता अक्ष के ऊपर से हटने लगी, लेकिन अक्ष उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए नागा को देखकर बोला, 20 मिनट। अक्ष बोला तो नागा अपना सर झुकाए हुए ही बोला, सॉरी बॉस, मैं ये नहीं कर सकता। नागा बोल रहा था कि अक्ष बीच में बोला, शादी किया तुमने? अक्ष की बात सुनकर नागा सवाली नजरों से अक्ष को देखने लगा। वही हाल अमृता का भी था। ... बीबी बनेगी तब पता चलेगा, अभी जितना बोला है करो, दिस इज माई ऑर्डर, बोलकर अमृता को देखने लगा जो उसे ही हैरानी से देख रही थी। नागा अफसोस से अपना सर हिलाकर थोड़ी दूर जाके उनकी तरफ पीट कर के सारे गार्ड और नागा खड़े हो गए। अमृता अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी अक्ष करना क्या चाहता है। अक्ष एक हाथ से अमृता के कमर को पकड़कर एक हाथ से उसके बाल सहित पकड़कर उसके होठ पर अपना होठ रखकर फुसफुसाते हुए बोला, एक पैसे ने किस चाहिए जिसमें तुम्हारा पूरा साथ साथ चाहिए? अक्ष बोला तो अमृता के आंसू तेज हो गए। अमृता कुछ नहीं बोली तो अक्ष अमृता के होठ सिर्फ छुआ हुआ था, किस दोनों में नहीं हो रही थी। सैयद से अक्ष अमृता की तरफ से पहल चाहता था। अमृता रोते हुए वैसे ही फुसफुसा कर बोली, हमें हॉस्पिटल चलाना चाहिए, प्लीज चलो, उसके बाद जो तुम कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज चलो। अमृता की बात सुनकर अक्ष के फेस पर अब एक प्योर स्माइल आ गई और बोला, तो अभी जो बोला है वो करो, एक रोमांटिक मो। अक्ष बोल रहा था कि अमृता उसे किस करने लगी। अक्ष के फेस पर स्माइल गहरी हो गई और वो भी अमृता को पैशनेट होकर किस करने लगा। दोनों एक दूसरे को पैशनेट होकर किस कर रहे थे। अक्ष के फेस पर स्माइल थी तो अमृता के आंखों से आंसू गिर रहे थे। 5 मिनट बाद अमृता अक्ष से दूर होने लगी तो अक्ष उसके सर को दबाकर और पैशनेट होकर किस करने लगा। अक्ष की सांस अब उखड़ने लगी थी। अमृता उसे अपने आप से दूर कर रही थी तो अक्ष अपनी पकड़ और मजबूत कर दिया, लेकिन किसमें अमृता पूरा साथ दे रही थी अक्ष का। 15 मिनट बाद अक्ष की पकड़ अमृता पर हल्की होने लगी, जिसे महसूस कर अमृता की जान निकल रही थी। अमृता हटने लगी तो अक्ष फिर से अपनी पकड़ मजबूत करके किस करने लगा। कुछ देर बाद से अचानक से अक्ष के हाथ और होठ ढीले पड़ गए। लेस दैन